ये अनुराग, ये रोहित कुछ हो ना हो, ये सिंगल लाइनर देने से क्या होता नहीं है। ढांडा का भांडा ऐसे नहीं होता है। ढांडा क्या इस सिंगल लाइन ये नहीं होता है। ढांडा जी का भांडा ऐसा नहीं होता है। बात इतनी है, आप हंस रहे पैसा बोल के 4 बार और बोल दीजिए। अरे ऐसा नहीं है। अरे आप उसको नॉन सीरियस कर दे रहे हैं। आज शुरुआत में ही मेरे को, आज शुरुआत का भांडा नहीं होता है भाई, एवरीवन भांडा फूटता है। ढांडा जी आप समझिए मेरी बात। आज मेरे को आपने शुरू में ही थोड़ा डिस्टेबलाइज कर दिया। वो मेरे तरफ आ गए। फैज साहब रशीदी जी का समर्थन कर रहे हैं, फैज साहब मेरा विरोध कर रहे हैं। देखिए अगर एक चीज कांस्टेंट है दर्शकों, इवन इन 26, तो वो है अनुराग भदौरिया की हरा रंग और अनुराग भदौरिया की नॉनसेंसिकल बातें। और अनुराग भदौरिया से आप कुछ भी पूछ लीजिए। अभी मैं अगर पाइथागोरस थ्योरम पूछ लूंगा तो भी अनुराग भदौरिया वो ही बोलेंगे जो इनकी रिसर्च टीम ने इनको रिसर्च करके बताया। कोई फर्क नहीं पड़ता। आज से 1 लाख साल पहले 5 लोगों की रिसर्च टीम है, हल्के में ले रहे हो। ये रिसर्च टीम के बाद में बोल, हाँ हल्के में ले रहा हूं इनको, बड़े आदमी हैं। अगर रिसर्च टीम होल्ड ऑन अनुराग दादा होल्ड बोलेंगे भाई, अनुराग दादा होल्ड ऑन, अनुराग दादा होल्ड बात है। अगर अनुराग दादा होल्ड ऑन, ढांडा जी आ रहा हूं, एवरीवन ऑन है। सर्वर साहब देखिए ये ज्यादा हो रहा है। कब्जा एक ऐसी चीज है, जैसे मैं इसको कंपेयर नहीं करना चाहता, लेकिन शायद ही कोई ऐसा जिला होगा देश में, शायद ही कोई ऐसा प्रदेश होगा, गांव होगा, कस्बा होगा, कस्बा, छोटे छोटे जो गांव कस्बे होते हैं, जो गांव से भी छोटा कस्बा होता है, वहां कब्जा ना हो। इट इज ए रियलिटी। बिल्कुल। और अगर इस पे जो कब्जा करने वाला होता है उसके पास चाहे गांव हो, कस्बा हो या नई दिल्ली हो, पॉलिटिकल बैकिंग होती है, बिल्कुल होती है, गुंडा मसल होता है। एवरीवन ऑन एयर, गरिमा जी विद विजुअल्स। जो कब्जा करता है उसके पास राजनीतिक समर्थन होता है, उसके पास गुंडे का सपोर्ट होता है, जिसको कहते हैं मसल पावर, जिसको कहते हैं बाहुबली। उसके पास राजनेता भी होगा, बाहुबली भी होगा, और कई जगह तो राजनेता और बाहुबली एक ही होता है। तो सिस्टम बहुत साफ है। एमसीडी अपना काम करने गई थी क्योंकि वो एक ऐसे इलाके में है जहां पे 90 नहीं 95 99% मुसलमान भाई बहन रहते हैं। इसको हिंदू मुस्लिम कर दिया। नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि सरकार 20% 25% मुसलमान हिंदू भी है वहां है। मेरे को इतना याद है कि पुरानी दिल्ली में बल्ली मारा ने कूचा है, पूरा सीट कूचा घासेरा, वहां पे लोग ही नहीं है, अब सारे चले गए। बहुत बड़ी आबादी है। हाँ ओके, सर्वर साहब बताइए, आप मेरे को पॉइंट पे आइए। सबसे पहले तो वो जब सर्वे होगा तो पता चल जाएगा। पॉइंट पे आ रहा हूं। ऐसा यार आप कराते नहीं है, भागते हैं। सबसे पहले तो आपने फैज साहब और रशीदी साहब को आज ये कहा कि भाई दोनों का सुर मिल रहा, सुर मिल रहा है, मिले सुर मेरा तुम्हारा। ठीक है। एक खबर अकोला महाराष्ट्र से भी आई थी कि एमआईएम और भाजपा का भी गठबंधन हुआ है। ये पीस पार्टी आ जाती है बीच में। सकता है भारत पॉइंट पे आइए। लेकिन प्रमुख सवाल जो आम जनों के लिए है, करोड़ों रुपया खर्च करके रिपब्लिक टीवी ये शो इसलिए नहीं करती है कि कोई निष्कर्ष ना निकले। दिल्ली पे हम डिबेट कर रहे हैं, मसाइल तो बेशुमार हैं, समस्याओं का अंबार है, लेकिन दिल्ली एमसीडी आपने कहा क्या वो अपना काम न करे? काम ही तो नहीं कर रही है, इसलिए ये मामला सामने आ रहा। मैं अभी जहां पर हूं और इससे पहले जहां रहता था और उससे पहले मैं जहां रहता था, दिल्ली में 3 जगह मैं रह चुका हूं। तीनों जगह मैंने देखा एमसीडी का तमाशा। एप्लीकेशन लिख दीजिए, कोई न्यू कंस्ट्रक्शन है, रोक दिया गया। बात सिर्फ दिल्ली की है ही नहीं, नेगोशिएशन दिल्ली में एमसीडी पर ये बात दिल्ली के नहीं है। करप्ट डिपार्टमेंट एमसीडी, महा करप्ट डिपार्टमेंट है वो। जब तक आम आदमी पार्टी के पास था, आज बीजेपी के पास है। और अंतिम एक बड़ी बात, सर ये धर्म तो बहाना है, धर्म तो बहाना है। सबको 2 सेकंड बोलिए, आराम से बोलिए। पैसा कमाना है। ये बारात घर जो लोग चला रहे थे, ये बारात घर की बुक, अनुराग जी को भी लाइए। बुकिंग का पैसा कहां जा रहा था? हाँ। उस प्रांगण में जिसपे बुलडोज किया गया है, किसी नेता के पास जा रहा होगा, घर के पैसा का किसी नेता के पास जा रहा होगा। और ये जो रोहित नॉट अनुराग, ये डबल। अब दूसरा पक्ष भी सुनिए, अनुराग ढांडा, वही जो पीआईएल लगाता है, ये पीआईएल लगाने के बाद निगोशिएट करता है, हम जैसे लोगों को बीच में डालता है। इस केस में भी, तुर्कमान गेट में भी उसने पैसे का डिमांड किया था। देश के लोगों को ये समझना होगा, कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, सब। रोहित सुनो एक मिनट, धर्म के आड़ में पैसा, रोहित सुनो, कोई मस्जिद की आड़ में पैसा कमाना चाह रहा, कोई मंदिर की आड़ में, कोई गाय की आड़ में, कोई कसाई की आड़ में। ये समझना जरूरी है
कोई हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है। मोहिबुल्ला भी गए थे लोकप्रिय होने, कुछ दिखाने, फंसे हैं, जाइए लोकप्रिय होइए, हमारे लोग हैं वहां, हम मीटिंग करते हैं, हमारे मेंबरान उस आप भी तो ऐसे नहीं है। हमने फोन करके 11 बजे मना किया। मैंने अपने एक लोग से कहा कि जरा देखो वहां क्या हो रहा है, बोले बड़ी भीड़, हमने भागो वहां से, बिल्कुल मत जाना, सबको मना करो, क्यों वहां हो? अरे वो सरकार का काम है, डिपार्टमेंट का काम है, तुम्हारा क्या मामला? मस्जिद कमेटी अपना बात करे, कमेटी से बात हो ही रही थी। पब्लिक को किसी ने अगर बुलाया, खड़ा किया, तो वो अपना पॉलिटिकल कैरियर अनुराग भदौरिया चाह रहा था, वो फंसे। अनुराग भदौरिया, अनुराग ढांडा बहुत आ रहा हूं। अनुराग भदौरिया, आप क्यों अपने पार्टी के सांसद के बारे में नहीं बोल रहे? मेरा तो सीधा रशीदी जी, सरवर साहब सब पूछ रहे हैं और आप घुमा रहे हैं बात को। क्यों अनुराग भदौरिया? अनुराग ढांडा आ रहा हूं। नहीं भदौरिया जी बोलिए ना। अरे सुन तो लो, आप मोहिबुल्ला नदवी के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? अरे बोल रहा हूं मैं देखो, सवाल किससे पूछा जाएगा? सवाल सरकार से पूछा जाएगा कि भाई सरकार ये बताइए। तो मोहिबुल्ला नदवी ये आदमी है, बहुत गजब है प्रोफेसर इन्होंने करी है, ऐसी प्रोफेसरगिरी करी है कि कोई सवाल ही ना पूछे। पत्थरबाज कौन पैदा कर रहा है? मैं जानना चाहता हूं। जब से भारतीय जनता पार्टी नहीं, एक सेकंड, पैसा बारह हूं, आप बोले नहीं, मैं जानता हूं। हो गए हैं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पत्थरबाजी ज्यादा क्यों हो रही है? मोहिबुल्ला नदवी कौन सी पार्टी में है जानना चाहता हूं। अनुराग भदौरिया ये कौन है? जैसे मैं नहीं, अनुराग भदौरिया, आई कैन नॉट अलाउ कौन है दिस। जो अफवाह फैलाते हैं? अनुराग, कौन है जो मोहिबुल्ला नदवी लेने से भागते हैं? आपके सांसद, आप यानी समाजवादी पार्टी। दिन में करिए, और अगर रात के अंधेरे में पत्थरबाज भाग जाते हैं, दिन में करते तो पत्थरबाज पकड़े। ये दर्शकों, आप एक सेकंड देखिए, फेड डाउन एवरीवन। अनुराग ढांडा आ रहा हूं। ये आप देखिए, अनुराग भदौरिया से एक बार नहीं, 1 दर्जन बार मैंने, रशीदी जी ने, सरवर साहब ने, फैज साहब ने, सबने बोला कीप एवरीवन करें, वहां रखिए सबको। मोहिबुल्ला नदवी के बारे में बोलिए, बोले सरकार से पूछो, सरकार से सवाल, इंटेलिजेंस पूछो, दिल्ली पुलिस पूछो, एमसीडी का करप्शन पूछो, सब पूछो, पर यह भी तो पूछो जो सरवर साहब ने आखिरी में बोला, लोगों को इकट्ठा किसने किया? अजीजादा आ रहा हूं, यह मोहिबुल्ला नदवी पहुंचा किस लिए, किस लिए? और जो पैसा इकट्ठा हो रहा था, इसके पीछे इकोनॉमी है, द कब्जा इकोनॉमी ऑफ दिस कंट्री। ये कब्जा करने वाले पूरी इकोनॉमी चला रहे हैं, जिसको सरवर साहब ने एक्सपोज किया कि वो डील होना चाह रहा था वहां पे, है सरवर साहब? डील करने की कोशिश कर रहे हैं। डील हुआ, सक्सेस नहीं हुआ। जब पीआईएल लगाई, पीआईएल लगाने के बाद में एमसीडी के एक अफसर के थ्रू मस्जिद कमेटी को बुलाया गया और कहा गया कि बैठ के इससे डील कर लो। 10 लाख की डिमांड हुई, 10 लाख की डिमांड हुई। आपके पास प्रूफ है? वो सक्सेस नहीं हो पाई। आपके पास प्रूफ है? वो सक्सेस अब लग गया। सुनिए, वो सक्सेस नहीं हो पाई, इसलिए इन्होंने सब जगह लगा दी। अनुराग ढांडा कुछ कह रहे हैं? आपके चैनल से एक बात और बोल दूं, एक सेकंड। अब बोलिए। हाँ। जहां भी सुन रहे होंगे सिरोही, आज के बाद उनके पीछे अब लोग लगेंगे, उनका स्टिंग ऑपरेशन करके लाएंगे आपके चैनल में, देर या सवेर करके लाएंगे। अनुराग ढांडा, और ऐसे कई लोगों को एक्सपोज करना जो अनुराग ढांडा एमसीडी से अपनी कमाई चला रहे हैं। अनुराग किसी का ढांडा। मकान बन रहा, लगा दिया एक कंप्लेंट, और फिर मकान वालों से, बिल्डर से डीलिंग हो रही है। क्या है यार ऐश्वर्या जी, क्या ढांडा? ऐश्वर्या जी, हाँ, पूरे देश की तरह ही दिल्ली के अंदर भी ये दंगे कराने की साजिश थी और बीजेपी इन हरकतों को स्पॉन्सर करती है। आप मानो अरे दंगे तो दिल्ली में आपने करवाए हैं। बीजेपी जानबूझ के ये घटनाएं कराती है। आप मुझे बताओ, दिन के वक्त क्यों नहीं गए ये लोग? एक कारण बता दो कि दिन के वक्त क्यों नहीं गए? कह रहे हैं ट्रैफिक था वहां पे, क्या मजाक कर रहे हैं? 3 दिन से ट्रैफिक बंद है वहां पे, 3 दिन से ट्रैफिक बंद है। अगर दिन में जाते, एक ही दिन में काम हो जाता। जानबूझ के रात में गए क्योंकि इनको दंगे कराने हैं। जानबूझ के बीजेपी ने रात को ये कार्रवाई कराई, जानबूझ के जेएनयू के अंदर इन्होंने हमला करवाया, जानबूझ के। आज तक पकड़ा नहीं गया किसने हमला किया था, आज तक नहीं पकड़ा गया किसने हमला किया था। अरे जब से आप में आए हो पूरे बाल उड़ गए। साजिश करते हैं ऐश्वर्या जी, देर सवेर इनकी पोल खुल रही है लोगों के सामने कि इन्हीं जो के बचा राज में, खुचा है वो भी चला जाएगा। ऐसा क्यों अजय होता जी है? बाल पे मत जाइए, मेरा आउटपुट एडिटर बहुत ये परेशान खुद हो जाता है, करवाते बाल पे हैं। नहीं जाना। ये अजय आलोक जी की पार्टी ये पत्थरबाजी खुद करवाती है। नहीं, बाल में नहीं जाना, आपने मेरे को पूरा डिस्टेबलाइज कर तो दिया। बाल ठीक था, जब से आप में आए हैं 100% करते करते बाल उड़ गए इनके।